ऋषिकेश से बद्रीनारायण जाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम देवप्रयाग में पहुँचेंगे। देवप्रयाग में यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है और यही दोनों नदियाँ मिलके गंगा नदी बनाती हैं और यहीं से फिर आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर गंगा नदी के किनारे गांव पहाड़ में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, आप देख सकते हैं। और वहाँ से आगे हम चलेंगे देवप्रयाग से, तो आगे देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा पहाड़ का दिख रहा है और कितना बढ़िया उस बादल उड़ता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और आगे हम जाएंगे देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। हम अब पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर, अलकनंदा नदी ये मंदिर के बीच में मंदिर बना हुआ है धारी देवी का, बनी हुई है। इसकी मान्यता है, लोग कहते हैं इसमें मान्यता है, धारी देवी हैं कि जो है दिन भर में 3 बार अपना रूप चेंज करती हैं। कंपनी वाले उठाने की, गवर्नमेंट ने उठाने की बहुत कोशिश की थी कि दूसरे कहना है लोगों का कि जब लेकिन केदारनाथ यहाँ जैसे ही उठाने लगे बाढ़ आई थी तो बोल रहे थे कि मतलब ये धारी देवी की मूर्ति यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए ये गुस्सा होके फिर धारी देवी बहुत नाराज हुई थी, जिससे केदारनाथ में भारी बहुत त्रासदी लाए थे। बाढ़ के वजह से सारा केदारनाथ बह गया था। ये धारी देवी का मंदिर बना हुआ और है। अलग दूसरी नदी, आप सब दूसरी यहाँ पे इसका दर्शन करिए। मंदिर बनवा रहे थे कहीं अगल बगल, धारी देवी का मंदिर पड़ता है रास्ते में जा रहा था। जब आप बद्रीनारायण जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ता है धारी देवी का मंदिर। और ये धारी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध धारी मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये धारी देवी का मंदिर है, प्रवेश यहाँ कहते हैं कि पुजारी हरिजन पुजारी हैं और उन्हीं के माध्यम से ये धारी देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। अभी हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हनुमान चट्टी का नजारा। अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। ये रास्ते में बद्रीनारायण जाते समय रास्ते में हनुमान चट्टी का मंदिर पड़ता है। यहाँ पे मान्यता है कि भीम को बहुत अपने शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा था कि मैं बजरंगबली को तो ऐसे उठा के और फेंक दूंगा, दूर कर दूंगा। पहले दर्शन किया जाता है, फिर बद्रीनारायण तो बजरंगबली की पूंछ तक नहीं हिला पाया था। पहुंच गए हैं बद्री धाम। कहते हैं कि भीम का घमंड टूट गया था। अब हम पहुंच गए हैं बद्रीनारायण। आप देख सकते हैं बद्रीनारायण में सुंदर कितना ही सुंदर दृश्य है। अलकनंदा नदी कलकल की आवाज़ करती हुई बहुत ही सुंदर बह रही है और बद्रीनारायण ही ऊपर मंदिर, बद्रीनारायण का मंदिर है और नीचे अलकनंदा नदी कलकल की आवाज़ से बह रही है। बद्रीनारायण के पास माड़ा गांव पड़ता है। यहाँ अब ये भारत का लास्ट गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं है। और यहीं ही माड़ा गांव में ही वेद व्यास ने 4 वेद और 18 पुराण की रचना की थी। ये सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है। ये यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। ये हम आए हैं भीम पुल। यहाँ पे भीम ने स्वर्ग के रास्ते जाते समय ये पुल पड़ रहा था, तो ये पत्थर रख के पुल बनाए थे इस पार से उस पार जाने के लिए। तो ये माड़ा गांव में है भीम पुल। तो आप सब देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। कहते हैं भीम पुल। ये पत्थर रखा था भीम ने अपने हाथों से उठाकर
ये पत्थर को रखा था और पुल बनाया था इस पार से उस पार जाने के लिए।